स्टार्ट करते हैं पहले अपने टॉपिक से, बाइनरी रिलेशन किसे कहते हैं। बाइनरी रिलेशन को समझने से पहले मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ। इफ ए इज इक्वल टू 2 3 4 5, ए सेट किसके बराबर है 2 3 4 5 के, और बी बराबर है 2 4 6 8 के। मैंने आपको कहा कि ए क्रॉस बी निकाल दे, यानी ए क्रॉस बी यानी कार्टियन प्रोडक्ट निकाल दे। तो आपके सामने नीचे ना कार्टियन प्रोडक्ट का आंसर गिवन है। अब हमने कार्टियन प्रोडक्ट हमें गिवन है, असल में सवाल क्या है, इस कार्टियन प्रोडक्ट में से आपने क्या करना है, ऑल्सो फाइंड करें दोज ऑर्डर पेयर, वो ऑर्डर पेयर फाइंड करें जिनमें एक्स वाई को प्लस करने से आंसर 6 आता है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो पहला ऑर्डर पेयर इसमें तो 2 आ रहा है, एक्स और वाई 2 आ रहा है, इनको प्लस करके 6 तो नहीं आ रहा। हमने तो वो ऑर्डर पेयर निकालने हैं जिनको प्लस करने से क्या आता हो, 6 आता हो। हाँ, ये दूसरा ऑर्डर पेयर 6 आ रहा है, 2 और 4 को प्लस किया तो कितना आ जाएगा 6। 2 में 6 प्लस किया, ये भी नहीं आंसर आ रहा। 2 में 8 किया 10, ये भी नहीं आ रहा। 3 में 2 किया 5 आता है, हमें तो 6 चाहिए। ठीक है, फिर 3 में 4 किया, ये भी नहीं आंसर आ रहा। 3 में 6 किया 9 आ रहा है। 3 में 8 किया, ये भी नहीं आ रहा। हाँ, 4 में 2 करें तो 6 आता है। तो हमने वो ऑर्डर पे उठाना है जिसमें एक्स वाई को प्लस करने से क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब 4 में 4 प्लस किए तो 8 आ रहा है, हमें 6 चाहिए। 4 में 6 करें 10, 4 में 8 12, 5 में 2 करें 7, 5 में 4 करें 9, 5 में 6 11, 5 में 8 13। तो हमने वो ऑर्डर पे उठाने थे जिनमें एक्स वाई को प्लस करने से क्या आता था, 6 आता था, और वो हमें दो वैल्यूज मिल गई। कौन कौन सी दो वैल्यूज मिल गई, 2 4 और 4 2। अब आइए इसको साइड पर लिख लेते हैं। सेट को मैं आर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ आर से। और ये जो आर सेट है इसको कहते हैं बाइनरी रिलेशन। क्या कहते हैं, बाइनरी रिलेशन। अब बाइनरी रिलेशन कहते हैं किससे, उस सेट को बाइनरी रिलेशन कहेंगे जिनमें एक्स वाई को प्लस करने से कोई आंसर आता हो, कोई रिलेशन आता हो। क्या मैंने कहा, बाइनरी रिलेशन ऐसे सेट को कहते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे सेट को कहते हैं जिसमें एक्स वाई का कोई रिलेशन हो। इस सवाल में क्या इनका रिलेशन था, एक्स वाई का, हमारे इस एग्जाम्पल में क्या रिलेशन था, एक्स वाई को प्लस करने से आंसर क्या आ रहा था, 6 आ रहा था। ठीक है, तो ये मैंने सोल्यूशन लिखा है, आर इज इक्वल टू बाइनरी रिलेशन का ये आंसर है। और R इसको बाइनरी रिलेशन, R को बाइनरी रिलेशन क्यों कहते हैं, बिकॉज दे एग्जिस्ट सम रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स वाई के दरमियान कोई रिलेशनशिप होगा, जो कि हमारी एग्जांपल में क्या था, विच इज दैट, क्या था कि एक्स वाई को प्लस करने से आंसर क्या आ रहा था, 6 आ रहा था। ठीक है जी, अब जरा देखिएगा, ये मैं आपको कह रहा हूं, जो बाइनरी रिलेशन R सेट आया है इसमें एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, 2 4 और 4 2। कह सकता हूँ बाइनरी रिलेशन के ये जो दोनों ऑर्डर पेयर है ये A क्रॉस B में मौजूद है। तो मैं कह सकता हूँ आर छोटा सेट सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का। आर सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का। आर क्यों सबसेट है ए क्रॉस बी का, क्योंकि आर के सारे एलिमेंट्स 2 4 4 2 मौजूद हैं किसमें, ए क्रॉस बी में। तो डेफिनेटली बाइनरी रिलेशन की डेफिनेशन पढ़ ले जी। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, ए बी क्या होने चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट, यानी उनमें कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए। देन अ सबसेट आर, आर सबसेट कहलाएगा किसका, ए क्रॉस बी का। ठीक है, इज कॉल्ड, इस आर को हम बाइनरी रिलेशन कह सकते हैं। ठीक है, ये बाइनरी रिलेशन आता कहां से, फ्रॉम सेट ए इंटू सेट बी। फ्रॉम सेट ए इंटू सेट बी का मतलब है ए क्रॉस बी से आता है। आर कहां से आता है, ए क्रॉस बी से आता है। अब इस आर को क्यों बाइनरी रिलेशन कहते हैं, बिकॉज दे एग्जिस्ट सम रिलेशनशिप, रिलेशनशिप पाया जाता है बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। फर्स्ट एलिमेंट यानी एक्स और वाई के दौरान किसी तरह का रिलेशनशिप पाया जाता है, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं बाइनरी रिलेशन कहते हैं। डन जी। तो अब आए इसमें दो और मेन बातें हैं, उनको भी समझ लेते हैं। के सामने अभी हमने बाइनरी रिलेशन निकाला जिसमें एक्स वाई को प्लस करने से 6 आता था। अब इस बाइनरी रिलेशन में आप एक काम करें, जितने भी एक्स आ रहे हैं इस ऑर्डर पेयर में पहले एलिमेंट को कहेंगे एक्स को भी शो कर रहा है, इधर भी दूसरे ऑर्डर पेयर में जो पहला नंबर ये किसको शो कर रहा है, एक्स को शो कर रहा है। जब आप बाइनरी रिलेशन में जितने भी फर्स्ट एलिमेंट यानी एक्स आ रहे थे उनको अलहदा से एक सेट में लिख लेते हैं। क्या कर लेते हैं, उनको अलहदा से एक सेट में लिख लेते हैं। तो इस सेट को कहते हैं डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, डोमेन कहेंगे। पूरा लिखा ही नहीं जाएगा, इसको डोमेन कहेंगे, यहां लिख लेते हैं डोमेन। तो डोमेन इसको रिप्रेजेंट करते हैं डॉम, सिंबल क्या होता है इसका, डॉम आर, यानी डोमेन है किसकी, बाइनरी रिलेशन आर की। ठीक हो गया। अब इसी तरह बाइनरी रिलेशन में जितने भी वाई आ जाते हैं ऑर्डर पेयर में, जो सेकंड एलिमेंट आते हैं इनको क्या कहते हैं, वाई कहते हैं। जब आप इन वाई को सेपरेट करके एक सेट में लिख देते हैं, क्या करते हैं, सेट में लिख देते हैं। क्या क्या वाई आ रहे हैं, 4 और 2 आ रहा है।
तो नंबर तरतीब के लिहाज से पहले 2 लिख देंगे, फिर 4 लिख देंगे। तो इस सेट को हम कहते हैं रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? रेंज। यानी रेंज किसे कहेंगे? बाइनरी रिलेशन में मौजूद जितने भी वाई आते हैं, जब उनको सेट के फॉर्म में लिखते हैं, इनको क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। और इनके सिंबल इस्तेमाल होते हैं रंग, ठीक है? क्या सिंबल होगा? रंग। जो हम उर्दू में वर्ड इस्तेमाल करते हैं, रंग, आर। जी, डोमेन ऑफ रिलेशन डिनोटेड बाय डोम आर इज द सेट। ये वो सेट है जिसमें कंसिस्ट करते हैं सारे फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर इन द रिलेशन। रिलेशन में मौजूद जितने भी ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट हैं, उनको जब हम सेपरेट करते हैं तो उस सेट को क्या कहते हैं? डोम ऑफ रिलेशन कहते हैं। रेंज ऑफ रिलेशन को डिनोट करते हैं रंग आर से। ये वो सेट होता है जिसमें वो सारे सेकंड एलिमेंट्स होते हैं जो कहाँ से आते हैं? ऑर्डर पेयर इन द रिलेशन। रिलेशन में मौजूद ऑर्डर पेयर से जितने भी सेकंड एलिमेंट्स है, जब हम उनको सेपरेट करते हैं तो सेट जो आता है उसे क्या कहते हैं? रेंज ऑफ रिलेशन कहते हैं।